हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको वीडियो का टाइटल देख के तो समझ ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। इफ $1 इज इक्वल टू 1 रुपी। तो वीडियो में हम पहले तो एडवांटेजेस देखेंगे इस चीज़ के, फिर डिसएडवांटेजेस देखेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे कंक्लूजन निकालने के लिए कि कौन सा एडवांटेजेस हैं। या तो हमें रुपी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, या तो रुपी वीक बनाना चाहिए, या तो रुपी जैसा है वैसा गुड कंडीशन में है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडवांटेजेस कंसिडर करते हैं कि 75 रुपीज़ है $1 की वैल्यू, और जब डॉलर और रुपी इक्वल हो जाते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। मोस्टली अगर कोई एम्प्लॉय की सैलरी 1000 रुपीज़ है पर डे की, तो उसकी सैलरी 75 टाइम्स बढ़ जाएगी, राइट। तो 75,000 रुपीज़ पर डे वो कमाएगा। Congratulations, Mr. Krabs. Hello, I like money. सेकेंड चीज़ है इम्पोर्ट। तो इंडिया ऑयल का सबसे लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। इंडिया इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर फॉर ऑयल फ्रॉम UAE एंड कंट्रीज। तो कंसिडर करते हैं कि सपोज 1 बैरल ऑफ ऑयल कुछ $50 अगर इंडिया देता है $1 बैरल ऑफ ऑयल को इम्पोर्ट करने के लिए, तो $50 के बदले उसके बस $50 देने की ज़रूरत है। तो सस्ता इम्पोर्ट होगा, मतलब ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट हो पाएगा कम पैसों में, मतलब ऑयल का जो प्राइस है इंडिया में वो कम हो जाएगा। थर्ड चीज़ है कि आप लग्जरियस कार अफोर्ड कर पाएंगे। गुड एजुकेशन, जो भी अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहता है या पढ़ रहा है, तो अगर उनकी फ़ीस कुछ $125,000 है, जो कि अराउंड 1 करोड़ तक जानी चाहिए। अगर $125,000 है, अगर रुपी और डॉलर इक्वल हो जाते हैं, तो आपका जो स्टडी है अब्रॉड यूनिवर्सिटी में वो 12.5 लाख के अराउंड हो जाएगा। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं कि यार आप अच्छा वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं, लग्जरियस कार ले सकते हैं, आईफोन बहुत सस्ते प्राइस में आ जाएगा, और जो भी ब्रांडेड चीज़ें हैं जो आपको फॉरेन में ज़्यादा दिखती हैं वो अब इंडिया में आप बहुत इजीली बहुत कम दाम में ले सकते हैं। तो ये सारे थे एडवांटेजेस, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्कस करते हैं हम अब डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं FDI डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया का बहुत सारा पैसा जो है वो FDI से आता है। दीज आर सम सर्विस बेस्ड कंपनीज, जैसे अमेजोन हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, गूगल। ये सारी जो कंपनीज हैं ये फॉरेन की कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑफिस बनाई हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, उनको वेजेस दे रही है। तो इससे क्या होता है, लोगों के रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो कि एक मेजर कंपोनेंट है इंडिया की GDP का, दैट इज सर्विस बेस्ड कंपनीज। और ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं ये लोग इंडिया में बस इसीलिए आते हैं क्योंकि इंडिया में चीप लेबर मिलता है, इसलिए ये लोग अपना ऑफिस बना के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। लेकिन जब $1 1 रुपी की इक्वल हो जाए तो ये सारी जो कंपनीज है वो इंडिया में नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ पहले वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 1000 रुपीज़ पर डे के बेसिस में नौकरी दे रहा था, अब वही एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 75,000 रुपीज़ देगा पर डे का। तो वो इंडिया में क्यों सेटअप करे अपना ऑफिस, क्यों इतना एक्सपेंसेस डाले इंडिया में, जब वो खुद की कंट्री में ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। तो इससे क्या होगा कि FDIs फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, सर्विस बेस्ड कंपनीज से जो रेवेन्यू आता है इंडिया में वो कम हो जाएगा। ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है FDI कम हो गई, लेकिन इंडिया के पास हमारी भी बहुत सारी कंपनीज है, TCS या विप्रो या इन्फोसिस। तो ये सारी कंपनीज जो है वो इंडिया की ही कंपनीज है, सर्विस बेस्ड कंपनीज। लेकिन ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है जो इंडिया से बनी है, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट बाहर से आते हैं, USA या यूरोपियन कंट्रीज से। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी कंपनीज हैं वो वहाँ पे उनको बहुत सस्ते प्राइसेस में सर्विस ऑफर करती हैं, सच एज ऐप डेवलपमेंट, डेटा स्टोरेज या वेबसाइट डेवलपमेंट। ये सारी सर्विसेज जो है वो बहुत ही चीपर प्राइसेस में वहाँ पे ऑफर की जाती हैं, इसीलिए हमको इतने सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं। अच्छा, अब समझ लीजिए कि डॉलर का वैल्यू और इंडिया रुपीस का वैल्यू सेम हो गया, तो जो प्रोजेक्ट US की या बाहर की कंट्रीज को जो प्रोजेक्ट 1 लाख रुपीस के प्राइस में मिल रहा था, वही अब 75 टाइम्स बढ़ चुका है, राइट। तो अब वो इंडिया को क्यों प्रोजेक्ट देगी जब वो सेम प्राइस में उनको US या UK की कंट्रीज में वो सेम प्रोजेक्ट कोई करके दे सकता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू।
तो इससे हमारी रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम हो जाएगी। तो ये था बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। तो अब चीज़ आती है करना क्या चाहिए। यार इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, तो इंडिया को क्या करना चाहिए। तो हम डिस्कस करते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। जो भी कंट्रीज अपना रेवेन्यू इंपोर्ट से जनरेट करती हैं उनकी इकोनॉमी हमेशा स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो तभी तुम अपनी करेंसी का छोटा सा वैल्यू देके, छोटा सा पोर्शन देके तुम ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो। जो भी कंट्रीज एक्सपोर्ट से अपना पैसा जनरेट करती है, अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, वो प्रेफर करती है कि उनकी इकोनॉमी वीक हो, क्योंकि अगर तुम्हारी वीक इकोनॉमी है तभी दूसरी डेवलप कंट्रीज तुमसे गुड्स खरीदेगी। फॉर एग्जाम्पल चाइना। तो इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है। तो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि इंडिया की इकोनॉमी वीकर साइड में होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया का वो इंपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा है। हम सर्विसेज बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा कंट्री का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जीडीपी सर्विस सेक्टर से ही आता है। तो इंडिया की जो करेंसी है वो वीकर साइड में होनी चाहिए, दैट इज़ $1 इज़ 75 to 80 रुपीज़ के आसपास। लेकिन इतनी भी वीक नहीं होनी चाहिए कि हम इन्फ्लेशन को इन्वाइट करें। फॉर एग्जाम्पल जापान एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन है, लेकिन उसकी जो करेंसी है वो इंडिया से भी वीक है। तो मेरा मानना यही है कि इंडिया को ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो बैलेंस में रहे, ज़्यादा वीक भी ना हो कि हम इन्फ्लेशन को इन्वाइट करें, ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग भी ना हो जाए कि हम FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कम कर दें। क्योंकि जहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुए, जहाँ FDIs कम हुए, वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ जाएंगे। यही हुआ था 2008 के रिसेशन में, जहाँ पे बहुत सारे FDI इंडिया में से चले गए थे या कम हो गए थे। तो यही था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका राय क्या है। इकोनॉमी वीक हो या इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, या इकोनॉमी जहाँ है वो सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।